सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना सुव्यवस्थित शहरी प्रशासन, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उन्नत समझ को दर्शाती है। इसके प्रमुख प्रमाण निम्नलिखित हैं। नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं: ग्रिड पैटर्न में सड़कें, नगर का विभाजन, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, घरों में स्वच्छता की सुविधा, कुएं और पेयजल की उपलब्धता, विशाल स्नानागार, जल संरक्षण की उन्नत तकनीक, मानवीकृत निर्माण, कचरा एवं अपशिष्ट प्रबंधन, क्षेत्रीय विविधता के साथ नियोजन। योजनाबद्ध शहर, सही कणों पर कटती सड़कों का जाल, समान आकार की पक्की ईंटों का प्रयोग, व्यवस्थित आवासीय एवं सार्वजनिक संरचनाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना केवल स्थापत्य कौशल का प्रमाण नहीं थी, बल्कि ये प्रभावी नागरिक प्रशासन, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति गहरी समझ को भी दर्शाती है। पॉइंट 1, ग्रिड पैटर्न में सड़कें। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी, जिससे यातायात और नगर प्रबंधन सुगम होता था। सीधी और चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे सुचारू यातायात संभव था। इस व्यवस्था के क्या लाभ हैं? यातायात आसान और सुव्यवस्थित, व्यापार और आवागमन का बढ़ावा, प्रशासन और नगर प्रबंधन अधिक प्रभावी, जल निकासी और सफाई में सुविधा, आपात स्थिति में आवागमन आसान। ग्रिड पैटर्न में सड़कें हड़प्पाई नगरों की वैज्ञानिक सोच, सुनियोजित निर्माण कौशल और उन्नत शहरी प्रशासन का प्रमाण देती हैं। पॉइंट 2, नगर का विभाजन। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में नगर को दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर में विभाजित किया गया था। इससे प्रशासनिक तथा सार्वजनिक गतिविधियों का सुव्यवस्थित संचालन संभव हुआ करता था। दुर्ग क्षेत्र क्या है? ऊंचे चबूतरे का कृत्रिम मंच पर निर्मित, प्रशासनिक और शासकीय गतिविधियों का केंद्र, सार्वजनिक भवन, अनाजागार, महान स्नानागार आदि स्थित, मजबूत रक्षा दीवार के सुरक्षित। और निचला नगर क्या है? दुर्ग क्षेत्र के नीचे फैला हुआ आवासीय भाग, आम जनजीवन, बाजार, शिल्प, व्यापार और निवास का केंद्र, सड़कें, नालियां, कुएं और घर सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित, नागरिकों के दैनिक जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध। तो इस विभाजन के क्या लाभ हैं? प्रशासनिक कार्य दुर्ग क्षेत्र में नियंत्रित और संचालित होते थे। सार्वजनिक गतिविधियां और जनजीवन निचले नगर में व्यवस्थित रूप से चलते थे। दुर्ग क्षेत्र की ऊंचाई और सुरक्षा से शासन और भंडारागार सुरक्षित रहते थे। जल निकासी, सड़कें और अन्य सुविधाओं का प्रभावी प्रबंधन संभव हुआ। समाज में अनुशासन, व्यवस्था और संभाव्य बनाए रखने के लिए सहायता मिली। दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर में विभाजन हड़प्पाई नगर योजना की उन्नत सोच, प्रशासनिक कुशलता और सार्वजनिक जीवन की सुव्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। पॉइंट 3, उन्नत जल निकासी व्यवस्था। मोहनजोदाड़ो में घरों से निकलने वाला पानी पक्की ढकी हुई नालियों के माध्यम से मुख्य नालियों तक पहुंचाया जाता था। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता को दर्शाता है। इस व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? पक्की ईंटों से बनी नालियां, ऊपर से ढकी हुई, दुर्गंध, गंदगी और जल जमाव से बचाव, मच्छरों और बीमारियों के फैलाव से भी बचाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उच्च स्तर की सजगता और नगर प्रबंधन की उत्कृष्ट समझ। मोहनजोदाड़ो से क्या उदाहरण मिलता है? ढकी हुई पक्की नालियाँ, नाली के ढक्कन, मुख्य नाली में जल निकास की व्यवस्था। मोहनजोदाड़ो की उन्नत जल निकासी व्यवस्था दर्शाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता, नगर प्रशासन और जन स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सजग और व्यवस्थित थे। पॉइंट 4, घरों में स्वच्छता की सुविधा। मोहनजोदाड़ो के अनेक घरों में स्नानागार और जल निकासी की व्यवस्था थी। कुछ घरों की नालियां सड़कों की मुख्य नालियों से जुड़ी हुई थी। स्नानागार और रसोई से निकला गंदा पानी छोटी नाली से बाहर आता है। ये नाली पक्की और ढकी हुई होती थी, जो गंदे पानी को आगे ले जाती थी, और सड़कों की बड़ी पक्की और ढकी हुई नाली में ये पानी मिल जाता था। इस व्यवस्था के क्या लाभ हैं? गंदे पानी का निकास होने से घर और आसपास स्वच्छ रहते हैं।
बीमारियों के फैलाव को कम करने में मदद मिलती थी। यह व्यवस्था नगरीय जीवन में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता को दर्शाती है। मोहनजोदाड़ो में अधिकांश घरों की नालियाँ सड़क की मुख्य नालियों से जुड़ी थी, जो विश्व की प्राचीनतम जल निकासी प्रणालियों में से एक है। हड़प्पाई नगर योजना में स्वच्छता, जल निकासी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उन्नत समझ स्पष्ट दिखाई देती है। पॉइंट 5, कुएं और पेयजल की उपलब्धता। मोहनजोदाड़ो में बड़ी संख्या में कुएं मिले हैं, जिससे नगरवासियों के लिए स्थानीय स्तर पर जल और उपलब्धता सुनिश्चित होती थी। मोहनजोदाड़ो की कुएं। मोहनजोदाड़ो को कुआं का नगर भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो में 700 से अधिक पक्के कुएं मिले हैं। लगभग हर मोहल्ले और घर के पास कुएं थे। इन कुओं से घरों, स्नानघरों, रसोई और सार्वजनिक स्थलों की जल आवश्यकताएं पूरी होती थी। स्थानीय जल स्रोतों की उपलब्धता ने नगरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान किया। कुएं की विशेषताएं। गोलाकार और पक्की ईंटों से निर्मित थी। अंदर की दीवारें अच्छी तरह से चिनाई की गई थी। सीढ़ियाँ या ढलान की सहायता से जल प्राप्त किया जाता था। जल स्तर बनाए रखने के लिए गहराई तक निर्मित किया जाता था मोहनजोदाड़ो की कुएं। इस व्यवस्था के क्या लाभ हैं? स्वस्थ और सुरक्षित पेयजल की निरंतर उपलब्धता, स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन, बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा, सुव्यवस्थित शहरी प्रशासन और नागरिक जीवन का प्रभावी संचालन। कुओं की व्यापक उपलब्धता ने मोहनजोदाड़ो को स्वच्छ, स्वास्थ्य और सुव्यवस्थित नगर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पॉइंट 6, विशाल स्नानागार। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ जल प्रबंधन, स्वच्छता तथा संभवतः सामुदायिक या फिर धार्मिक गतिविधियों के लिए विकसित सार्वजनिक संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी प्रमुख विशेषताएं। आयताकार संरचना, लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। पक्की ईंटों से निर्मित, दीवारों और फर्श पर विटुमिन की परत जो जलरोधक थी। सीढ़ियाँ, दोनों ओर से सीढ़ियाँ नीचे जल कुंड तक जाती थी। जल निकास की व्यवस्था, अतिरिक्त पानी निकालने के लिए निकासी छिद्र और नालियाँ बनी हुई थी। इसके महत्व। जल प्रबंधन की उन्नत समझ, जल का संग्रह, संरक्षण और निकास प्रणाली अत्यंत विकसित थी। स्वच्छता के प्रति सजगता, स्नानागार की संरचना से साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता पर बल दिखाई देता है। सामुदायिक उपयोग, ये संभवतः सामुदायिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष अवसरों के लिए उपयोग में लाया जाता रहा होगा। धार्मिक और अनुष्ठानिक महत्व, जल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक हो सकता है जो धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा रहा होगा। सार्वजनिक संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण, सार्वजनिक निर्माण, उन्नत वास्तुकला, उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली, सामुदायिक सुविधा, सामुदायिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, विशेष उत्सव या अवसर पर शायद ये उपयोग में आता होगा। यह संरचना सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सौहार्द की उन्नत सोच को दर्शाती है। पॉइंट 7, जल संरक्षण की उन्नत तकनीक। धोलावीरा में विशाल जलाशयों, नहरों और जल संरक्षण प्रणालियों का निर्माण किया गया था। ये शुष्क क्षेत्र में जल प्रबंधन की असाधारण क्षमता को दिखाता है। धोलावीरा की विशेषता क्या है? वर्षा जल का अधिकतम उपयोग, वैज्ञानिक जल प्रबंधन प्रणाली, शुष्क क्षेत्र में जीवन को संभव बनाए रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय देन है ये धोलावीरा, जो कि कच्छ में स्थित है। इस तकनीक से क्या लाभ हुआ था? जल की एक एक बूंद का संरक्षण, शुष्क क्षेत्र में कृषि और जीवन को सहारा, लंबे समय तक जल उपलब्धता सुनिश्चित किया गया था, बाढ़ और सूखे दिनों से निपटने की क्षमता, उन्नत योजना और संगठन का प्रमाण। धोलावीरा की जल संरक्षण तकनीक सिंधु घाटी सभ्यता की वैज्ञानिक सोच, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता और सतत विकास की उन्नत समझ का अद्भुत उदाहरण है। पॉइंट 8, मानवीकृत निर्माण। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा जैसे स्थलों पर मानवीकृत ईंटों का व्यापक प्रयोग हुआ है।
इससे निर्माण में एक रूपता तथा योजनाबद्ध नगर विकास संभव हुआ है। हड़प्पा जो पंजाब में है, यहाँ ईंटों का उपयोग आवासीय भवनों, अन्नागार, दीवारों और नालियों में हुआ है। मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध में है, यहाँ महास्नानागार, कुएं, नालियाँ और भवन मानवीकृत ईंटों से बने हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ आवासीय भवनों, अग्निकुंडों और सड़कों का निर्माण ईंटों से हुआ है। मानवीकृत ईंटों की विशेषताएं क्या है? समान आकार और अनुपात, उच्च गुणवत्ता वाली पक्की ईंटें, समान वजन जिससे ढुलाई और निर्माण आसान, दीवारों, कुआं, नालियों, भवनों सभी में एक समान का उपयोग। इसका महत्व क्या है? निर्माण में एक रूपता और मजबूती आई, योजनाबद्ध नगर विकास संभव हुआ, ईंटों का मानवीकरण होना व्यापार और परिवहन को भी सुगम बनाता था। यह हड़प्पा सभ्यता की उन्नत तकनीक, संगठन क्षमता और सुव्यवस्थित प्रशासन का प्रमाण है। पॉइंट 9, कचरा एवं अपशिष्ट प्रबंधन। घरों और सड़कों से निकलने वाला अपशिष्ट जल का व्यवस्थित रूप से बाहर निकालने के लिए नालियों, सख्त गड्ढों और जल निकासी संरचनाओं का प्रयोग किया गया था। इससे जल जमाव और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती थी। इसका उद्देश्य क्या था? जल जमाव को रोकना, रोगों की रोकथाम, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखना। संरचनाएं कैसी थी? नालियाँ, पक्की ईंटों से बनी नालियाँ जो गंदे जल को घरों और सड़कों से बाहर ले जाती थी। सख्ता गड्ढा, नालियों से आने वाले जल को धरती में सोखने के लिए सख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया था। जल निकासी संरचनाएं, मुख्य नालियों और निकासी संरचनाएं अतिरिक्त जल को नगर के बाहर नदी या तालाब की ओर ले जाता था। इसका क्या लाभ हुआ? जल जमाव नहीं होता था, रोगों और संक्रमण की संभावना कम होती थी, नगर स्वच्छ, सुंदर और रहने योग्य बने रहते थे, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती थी। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता में कचरा एवं अपशिष्ट प्रबंधन की इतनी उन्नत व्यवस्था थी कि आज भी ये प्राचीन नगर योजना और स्वच्छता के प्रति उनकी उच्च समझ को प्रमाण देती है। पॉइंट 10, क्षेत्रीय विविधता के साथ नियोजन। लोथल में नियोजित बस्ती और जलमार्ग गोदी की व्यवस्था तथा कालीबंगा में सुव्यवस्थित सड़कों और आवासीय संरचनाएं दर्शाती हैं कि हड़प्पाई नगर योजना स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित की गई थी। मुख्य विशेषताएं: स्थानीय भौगोलिक स्थितियों के अनुसार योजना निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और सर्वोत्तम प्रबंधन, नियोजित बस्तियां, सुव्यवस्थित सड़कें, उन्नत जल प्रबंधन और व्यवहारिक सुविधाएं। हड़प्पा सभ्यता की लचीली, व्यवहारिक और उन्नत नगर योजना का प्रमाण। लोथल में आयताकार गोदी की व्यवस्था मिली है जो समुद्री व्यापार और जल परिवहन के विकास को दर्शाती है। कालीबंगा में अग्निकुंड, खेतों के चिन्ह और सुव्यवस्थित नगर योजना स्थानीय जीवन शैली और पर्यावरण के अनुरूप विकसित की गई थी। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नियोजन। शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल निकासी पर ध्यान, तटीय क्षेत्रों में गोदी, जलमार्ग और व्यापार पर जोर, उपलब्ध संसाधनों से निर्माण सामग्री का उपयोग, व्यापार, कृषि और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाबद्ध नगर। लोथल और कालीबंगा जैसे उदाहरण बताते हैं कि हड़प्पाई नगर योजना एक रूप होते हुए भी क्षेत्रीय विविधता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लचीली और उन्नत थी। हड़प्पाई नगर योजना नागरिक प्रशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य का आदर्श उदाहरण है। पॉइंट 1 है जल प्रबंधन, कुएं, जलाशय और नहरें, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था, धोलावीरा जैसे स्थलों पर उन्नत जल संरक्षण तकनीक। पॉइंट 2 है स्वच्छता और स्वच्छ जल, प्रत्येक घरों में स्नानागार और शौचालय, स्वच्छ जल की निरंतर उपलब्धता। पॉइंट 3 है अपशिष्ट जल निकासी, सड़कों और घरों से निकलने वाला पानी के लिए पक्की नालियाँ, जल निकासी की सुव्यवस्थित
भूमिगत और ढकी हुई व्यवस्था। पॉइंट 4 है अपशिष्ट निपटन, सख्त गड्ढों का निर्माण, ठोस कचरे की निपटन की व्यवस्था, जल जमाव और प्रदूषण की कमी। पॉइंट 5 है आवासीय नियोजन, मानवीकृत ईंटों से बने आवासीय भवन, आंगन युक्त घर, प्रकाश और वायु संचार की व्यवस्था, सुरोधित और निजी जीवन के अनुकूल व्यवस्था। पॉइंट 6 है सामुदायिक सुविधाएं, सार्वजनिक स्नानागार, अनाज भंडार, गोदी, बाजार, कर्मशालाएं और सामुदायिक स्थल। इस प्रकार हड़प्पाई नगर योजना केवल स्थापत्य कौशल का प्रमाण नहीं थी, बल्कि जल प्रबंधन, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटन, आवासीय नियोजन और सामुदायिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। ये एक प्रभावी नागरिक प्रशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी प्रतिबिंबित है।